पुट ले ले या कॉल ले ले, ऐसे सवाल मत पूछा कीजिए। बोलिए शॉर्ट करे या लॉन्ग करे मार्केट को। लगता है थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है ना। चलिए देखेंगे कल यानी कि 5 जुलाई को हम किस तरह से मार्केट पे पोजीशन बनाएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, आज कैसे प्ले आउट किया निफ्टी का एक्सपायरी, और सारे कल के लिए पॉसिबल सिचुएशंस एंड प्रोबेबल इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे पुट ले या कॉल ले। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई अज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल सा था, कुछ था नहीं उस तरह सा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। गैप अप ओपन हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई आया, पूरा रिजेक्शन आया, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे गया, तो यहाँ पे एक प्रॉपर से हमें सेलिंग के बारे में देखने को मिला। फिर 53,000 के नीचे आया, यहां से मैंने डिस्कस किया था कि ये एरिया के नीचे एक बार निकल जाएगा तो इसके पास हडल नहीं रहेगा, जो कि था 52,800। उसके नीचे निकल नहीं पाया, यहां से थोड़ा बहुत धीरे 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 ऊपर गया। इसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाता हुआ और फिर सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाता हुआ मार्केट में हल्का प्राइस एक्शन आया और फिर ऊपर जाके खींच के क्लोज किया है। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ एक मिक्सअप सिचुएशन था मार्केट पे। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल सा है। 53,000 का जो पीएसवाई या साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे मार्केट निकलना चालू करेगा, मैं मार्केट पे बेयरिश होने वाला हूं। मतलब ये जो आपको लास्ट स्विंग दिख रहा है, जो कि हो जाएगा लगभग इसका जो लेवल हो जाएगा वो होगा 52,920। ठीक है, मतलब 52,920 के नीचे मार्केट में एक भी कैंडल क्लोज करेगा, आई एम गोइंग टू गो इन द बेयरिश साइड। फिर सेल ऑन राइज के मार्केट के बारे में मैं देखने वाला हूं। ठीक है, 53,000 का पीएसवाई नंबर मैंने क्यों डाला है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, मान के चलते इतना बड़ा नीचे जाके क्लोज किया, फिर क्या करेंगे, इस तरह का कैंडल यहां से बन गया तो फिर एक बड़ा मूवमेंट मिस हो जाएगा। तो इसलिए अगर मार्केट 53,000 के नीचे आकर रुक रहा है तो कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे शॉर्टिंग करना चालू कर दूंगा। और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम वर्किंग रेंज को छोटा निकालते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहां से एक बाइंग सिनेरियो भी बन सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं शॉर्ट ही करने वाला हूं अपन, मतलब ये एरिया के आसपास आ जाता है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग रेंज है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ये एरिया से अगर 15 मिनट का बाइंग सेटअप मिलता है तो एक बार वर्थ द लुकिंग है। एटलीस्ट 15 मिनट सेटअप अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो स्नाइपर तो हम ये एरिया से एक बार देख ही सकते हैं, या लिक्विडिटी ग्रैब एक बार हम देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हमें मिल गया तो कुछ क्वांटिटी से बाई करके फिर ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मार्केट एक बार भी गिर सकता है, थोड़ा सा खेल दिखा के भी गिर सकता है, तो जो अगर खेल दिखाएगा उसको खेल को हम मिस नहीं करना चाहते। तो मतलब अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, यहां से मुझे बाइंग सिनेरियो में लिक्विडिटी ग्रैब स्नाइपर मिलेगा। 15 मिनट को मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा। 15 मिनट सेटअप के लिए उतना बड़ा रेंज अभी भी है नहीं। 250 पॉइंट में 80 पॉइंट का एक कैंडल आ जाएगा तो रहेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 170 या 160 पॉइंट, उसमें से मैं क्या ही लूंगा, और 10 पॉइंट तो इधर से ही चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है ये एरिया के आसपास से स्नाइपर, या फिर मान के चलते कोई छोटा टाइम फ्रेम में कुछ भी मुझे मिलता है बाइंग सेटअप, मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाई करके नीचे का स्टॉप लॉस देके थोड़ा सा ऊपर का, यही प्रोजेक्शन का हाफ के ऊपर, हाफ तक का मैं टारगेट रखूंगा। उसके बाद टारगेट बुक करके फिर ऊपर से रिजेक्शन मिल जाएगा, फिर ऊपर से शॉर्ट करके नीचे जैसे निकलेगा मैं शॉर्ट कर दूंगा, ऊपर का एसएल देके कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्ट करूंगा कि ये थोड़ा रिएक्शन दे दिया, अब ये धीरे से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्लान करूंगा इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो। और मैं कल थोड़ा सा सेलिंग साइड में देखूंगा, मतलब अगर बाई भी करना है तो छोटा टारगेट लेके सेलिंग साइड में ज्यादा देर बैठा रहूंगा। इसका भी रीजन क्यों मैं आगे डिस्कस करता हूं वीडियो में। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे ना आके ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते ही क्या मैं बाई करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको लेवल समझ में आएगा धीरे धीरे। ये लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया है। अगर हम ठीक से देखेंगे ना, ये भी नहीं, इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया 1 आवर का, तो मैं ये मान के चल सकता हूं जब भी एक 1 आवर का कैंडल 53,130 के ऊपर क्लोज करेगा तब हमारा मोमेंटम आना शुरू होगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत स्लगिश हो रहा है, और है ना स्लगिश मार्केट हम जैसे ऑप्शन बायर्स को दिक्कत होता है। तो अगर एक भी 1 आवर का कैंडल क्लोज कर दिया है 53,130 के ऊपर, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, याद रखिए। ये होता है इंडियन स्टाइल। यहाँ पे ना तो एसएमसी काम करेगा, ना एसएमटी, ना ट्रेडिशनल, ना कुछ भी। यहाँ पे एक प्योरली आपका व्यू जो कि साइकोलॉजिकल होने वाला है वो काम करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल ट्रेडिंग में बोलता हूं बहुत दिनों बाद कर रहा हूं, बिकॉज नॉर्मली मार्केट ये क्रिएट करता नहीं, बहुत दिनों बाद कर रहा है। तो अगर 53,130 के ऊपर जाके एक 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो मैं सोच सकता हूं अब मार्केट में जान आने वाला है, थोड़ा ट्रेंडिंगनेस का। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं सिंपली शॉर्टर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊंगा और देखूंगा कहां से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तो 1 आवर पे जाके ये लेवल के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, माफ कीजिए 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है, तो मैं वहां पे फिर जाकर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके ढूंढना चालू करूंगा। कोई मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, कोई मुझे लिक्विडिटी मिल गया, कोई मुझे 15 मिनट सेटअप मिल गया, कोई मुझे फिबो का गोल्डन जोन मिल गया, कुछ भी मिल गया तो मैं वहां से बाई कर सकता हूं। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है मैं वेट करूंगा, 1 घंटा तो मैं वेट करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, इसके ऊपर निकला, मैं बाई कर लिया, और फिर थोड़ा सा ऊपर से मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया, मैं वहां पे फंस जाऊंगा। इसलिए
टॉप पे अगर बाई करना है मुझे बहुत सारा कंफर्मेशन चाहिए। ओके, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट का। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है कहां पे ओपन होता है 53,000, ये सारे एरिया के सामने, लेवल के सामने ओपन होगा, तो छोटा सा क्वांटिटी से पहले हाफ में बाइंग आ सकता है, सेकंड हाफ में गिर सकता है। इनकेस बाइंग सेटअप एक्टिवेट हुआ तो मैं देखूंगा लिक्विडिटी मिल रहा है, डे लो का लिक्विडिटी मिल रहा है या 15 मिनट सेटअप मिल रहा है, एनीथिंग एल्स। ओके, इनकेस अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन होते ही अच्छा सा बेयरिश कैंडल आ गया, अच्छा सा बेयरिश कैंडल आ गया, तो और बाइंग साइड जाने का कोई मतलब है नहीं। मार्केट ऑलरेडी एक मतलब ये हो जाएगा कि यहां पे जितने भी लोग बाइंग करके गए हैं, बीटीएसटी कॉल ले लो, कॉल ले लो, कॉल ले लो, वो पूरी तरीके से फंस जाएंगे। और फिर मार्केट क्या करेगा ना, उनको और निकलने का चांस भी नहीं देगा। मतलब एक होता है चांस देना, उनको वो चांस भी नहीं देगा। इनकेस कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये लोग गंदी तरीके से ट्रैप होने वाले, जो कि इमैच्योर बाइंग होता है। बिकॉज अगर आप ठीक से देखेंगे अभी भी ऑप्शन का डाटा, ये जो रैली आया है कुछ भी उतना खास हमें इंडिकेट नहीं करता है। आप देखेंगे अगर ठीक से 53,200 में फार 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 ग्रेटर नंबर 1:2 के रेशियो पे कॉल राइडर खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं 53,100 पे 1:1.2 के रेशियो पे खड़ा हुआ है, 53,000 में लगभग सेम है। तो ये जो रैली हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमैच्योर रैली का चांसेस हाई है। हाँ, अगर इसके ऊपर 1 आवर का कल को कैंडल क्लोज होता है तो ही ठीक है, चलो आई विल बी रॉन्ग, आई हैव नो प्रॉब्लम इन एडमिटिंग दैट आई एम रॉन्ग। लेकिन अगर कल को गैप डाउन ओपन होता है, ये गंदी तरीके से फंसेंगे और मार्केट फुल डे आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, प्लीज डू नॉट गो बाई साइड, और अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिलता है तो पुट ले लो और फिर सारा दिन ट्रेल करते चलो, क्योंकि 3 बजे तक मार्केट या 2:30 बजे तक मार्केट आपको फुल ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। इनकेस मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होकर एक अच्छा बेरिश कैंडल बनता है, हाँ गैप डाउन ओपन हो गया, एक अच्छा बुलिश कैंडल बन गया, तो क्या होगा, तो सेकंड हाफ में शायद मार्केट गिर सकता है। ट्रेंडिंग नहीं आएगा लेकिन सेकंड हाफ में गिर सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ और अच्छा खासा बेरिश कैंडल आ गया, तो दे आर फुल्ली ट्रैप्ड, और फिर मार्केट रुकेगा नहीं। मार्केट पूरा ये एरिया तक कवर करने को आ सकता है, जो कि हमारे लिए हो जाएगा लगभग 700-800 पॉइंट। तो इट विल बी अ गुड ट्रेड, बट अगेन इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। हमारा बस प्लान है, अगर प्लान के वाइज एग्जीक्यूट हुआ देन वी आर गुड टू गो, इफ नॉट देन who are we to judge the market? ओके, तो ये हो जाएगा गैप डाउन पे। बहुत बड़ा गैप डाउन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, ये लोग तो ट्रैप ही है, ये लोग को थोड़ा आस दे सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो मैं थोड़ा क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ और फिर 53,000 के लेवल से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। बिकॉज जो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे वो लोग सोचेंगे चलो चलो थोड़ा सा एवरेज कर लेते, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोगों को थोड़ा आस आएगा, एग्जिट तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ ऑप्शन थीटा, ठीक है, और फिर मार्केट फिर से उनका नया पैसा लेके आ जाएगा। याद रखिए, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होता है बड़ा मूवमेंट करने के लिए, और वो आज मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करके गया है। तो देयर कुड बी सम चांसेस, और उसका भी एक रीजन मैं बताता हूं। तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स। अब थोड़ा सा निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी में कौन सा एरिया है, कहां पे हम कल क्या कर सकते हैं, और क्यों मैं थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे बायस्ड हूं। बिकॉज ऑफ दिस, जो हमारा लेवल था, जो हमारा रेंज था लगभग 4.8%, ये जो हम मान के चलते 4.8%, ये रेंज का जो प्रोजेक्शन था लगभग 4.7-4.8%, वो मार्केट ने बाखूबी कंप्लीट कर दिया है। ये रहा 5% के आसपास। तो अगर अच्छा एरिया है, गिरना है तो गिर सकता है, नहीं गिरेगा तो अलग बात है। और निफ्टी के लिए गिरने का सबसे ज्यादा बड़ा इंडिकेशन क्या हो जाएगा, मार्केट लास्ट लो को तोड़ नहीं पा रहा है। लास्ट दिन भी हमने डिस्कस किया था, कल को अगर तो लो को तोड़ा तो एक अच्छा खासा कैंडल आ सकता है, जो कि एक आध दिन स्टे कर सकता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो कल को हम उस तरह से ट्रेड करेंगे। तो कैसे ट्रेड करेंगे, कल को मैं अगर निफ्टी में ट्रेड करना होगा मुझे, तो मैं कौन सा लेवल पे ट्रेड करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, एक्सक्यूज मी, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, कुछ नहीं करना है मुझे बस आराम से बैठे रहना है। ये एफवीजीज वगैरह छोटा ये जो कैंडल्स वगैरह है, और हमें मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ऊपर से मुझे कुछ रिजेक्शन मिलेगा 24,350, 24,400, ठीक है, ये लिक्विडिटी मैं ऊपर से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 400 का, सिंपल है, मैं ये एरिया से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 400 का, मेरा टारगेट होगा बड़ा सा। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर नहीं नीचे आता है, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, तुरंत यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकता। इसका रीजन है 250 में कहीं ना कहीं एक लोअर टाइम फ्रेम का कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक एरिया होने वाला है। तो यहां पे थोड़ा सा मार्केट रिएक्शन दे सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं यहां से यहां तक चला जाएगा, लेकिन एक रिएक्शन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, ये एरिया पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं वेट करूंगा 24250 के आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप, स्नाइपर,
SMT 15 मिनट सेटअप कुछ भी मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा, थोड़ा सा SL देके थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ कोर्स मैं बाइंग करके थोड़ा सा ऊपर तक का मैं टारगेट रखूंगा 1:2 1:3 और फिर अपना पूरा माल घुमा के फिर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से सेल ऑन राइज करना चालू कर दूंगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर या नीचे आता है। अच्छा, सेल ऑन राइज में कब नहीं करूंगा, अगर गैप अप ओपन होता है आज के भी ऊपर तो फिर और क्या सेल करूंगा, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा जो प्लान रहेगा वो थोड़ा सा हिल जाएगा। मैं सेकंड हाफ तक देखना पसंद करूंगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं इफ यू आर मेकिंग अ प्लान, इफ इट इज गोइंग टू वर्क आउट, वो सुबह से आपको एक सिग्नल दे देगा, चलो जी आपका एक प्लान है वो हो रहा है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये लेवल पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आप बाई करने वाले हो, ठीक है, मार्केट यहां पे है, तो अगर सुबह सुबह यहां पे खुल गया, ठीक है चलो जी रुक रहा है, तो आपका प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां पे बाई करने वाले हो और मार्केट खुल गया यहां पे, यहां से लेके यहां गया, और क्या बाई करोगे, एक तो मूवमेंट हो गया, या फिर खुल गया यहां पे और क्या बाई करोगे। सेम अगर आपका एक प्लान है और फिर वो कहीं ना कहीं मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं किया है, तो इट्स बेटर वेट, क्रिएट अ न्यू प्लान, एडजस्ट और इंप्रोवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। तो इनकेस अगर कल को मार्केट में शॉर्टिंग के बारे में सोच रहा हूं, गैप अप ओपन हो जाएगा ये लेवल के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड कर लूंगा, क्या है इसमें। उसमें तो उतना कुछ किसी को प्रूफ करने का थोड़ी ना कुछ है कि देखो देखो मैंने बोला था शॉर्ट होगा तो शॉर्ट हो गया। अरे आज नहीं तो कल शॉर्ट होने ही वाला है, लेकिन कब हो रहा है, कब हमें अच्छा मौका मिल सकता है। आई एम सो सॉरी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बिकॉज बहुत डीपली एनालिसिस कर रहा हूं, तो डोंट माइंड प्लीज। ओके, तो यही होगा, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा ये लेवल के ऊपर तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। ओके, इसके बीच में अगर गैप अप ओपन होता है तो सेम काइंड ऑफ स्टोरी, मैं तुरंत वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा। हो सकता है मार्केट एक बार फिर से फ्रेश हाई बना दे, ठीक है, और फिर ऊपर से मुझे शॉर्टिंग का सिनेरियो मिल गया, एम पैटर्न मिल गया, ठीक है, मान के चलते रेंज बना के लिक्विडिटी लेके नीचे मिल गया, मान के चलते स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया, हेड एंड शोल्डर मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। और बाइंग करूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉप में मैं बाइंग क्यों करूंगा, यहां पे मैं बाइंग करूंगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा यहाँ का। अरे कभी भी मार्केट डे लो का लिक्विडिटी लेके फिर धीरे धीरे नीचे आ सकता है, तो ऊपर में बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। शॉर्ट करूंगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। ओके, ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है 24250 के आसपास, तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होगा और बैंक निफ्टी ट्रैप करने आ जाएगा, जो हमने डिस्कस किया, तो निफ्टी भी प्रेशर में आ जाएगा। वेराज निफ्टी में कोई भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमैच्योर बाइंग नहीं आया है, तो निफ्टी एक स्मूथ प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। बैंक निफ्टी में आया है तो बैंक निफ्टी ट्रिकीनेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होता है 24250 के आसपास, ये लेवल के नीचे, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अच्छा खासा बेयरिश कैंडल हो गया, अच्छा खासा बेयरिश कैंडल हो गया, अच्छा खासा बेयरिश कैंडल हो गया, तो उसके नीचे निकलेगा, कुछ क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस तक का, प्रीवियस डे का, डे बिफोर यस्टरडे का जो प्रीवियस लिक्विडिटी जोन होगा वहां तक टारगेट लेके मैं कुछ क्वांटिटी ट्रेल पे छोड़ सकता हूं, इनकेस अगर कैंडल क्लोज होकर उसके नीचे निकलता है तो। अच्छा, मान के चलते कैंडल क्लोज हुआ, उसके नीचे निकला नहीं, मैं वेट करूंगा। डे हाई को तोड़ रहा है तो मतलब क्या होगा, इस तरह का लिक्विडिटी होगा, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा। मतलब अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल आता है लेकिन उसके नीचे निकला नहीं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मैं ना तो बाई करूंगा ना तो सेल करूंगा। डे हाई का लिक्विडिटी ले ले, क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए, यहां से शॉर्ट करेंगे, अच्छे से सेल ऑन राइज करेंगे, यहां से एक प्रोजेक्शन लगा देंगे, ये वाले एरिया के आसपास से सेल ऑन राइज करेंगे और टारगेट थोड़ा सा बड़ा और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, एक डायरेक्शनल मूवमेंट की प्लान करेंगे। साथ ही साथ वाइस वर्सा आप यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे धीरे धीरे ये अपना चाल दिखाना शुरू कर रहा है। अब इस बार फेल हुआ था, इस बार फेल हुआ था, इस बार फेल हुआ था, प्राइस एक्शन नहीं बना पाया। हो सकता है कल को एक अच्छी तरीके से एक प्राइस एक्शन बना दे, जैसे बना देगा मैं वहां पे कूद जाऊंगा, कूद के शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके गैप, माफ कीजिएगा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है 24,250 के नीचे, इसके बीच में ओपन होगा, प्लान सिमिलर रहेगा। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग का वेट कर रहा हूँ। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस करूंगा, बट फिर भी अगर निफ्टी में फोकस करना है मैं थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग का वेट करूंगा। एक बार बेंडिंग मिल जाएगा, इतना सा भी बेंडिंग मिल जाएगा, मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। और याद रखिए, कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक अच्छा नेगेटिविटी शो करता है तो वो 12 बजे तक नहीं रहेगा, वो पूरा दिन कंटिन्यू हो सकता है। तो कल अगर ट्रेंडिंग मार्केट होना होगा, आप देखेंगे मार्केट छोटा मोटा फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो रहा है, पहला कैंडल अच्छा खासा रेड बन गया, अब आप देखेंगे 2-3 कैंडल इस तरह से रेड बन के फिर थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा रुक के फिर आ सकता है और आपको एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर मार्केट कल गैप डाउन या छोटा मोटा फ्लैट ओपन होता है, पूरा प्लान चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो पूरा प्लान चेंज है, और इनकेस अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं आने वाला है, तो हम वहां पे चुपचाप बैठ के 5 स्टार खाएंगे और वी विल डू नथिंग, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा प्लान्स एंड प्रोबेबिलिटीज जो मैं सोच रहा हूँ कल 5 जुलाई के लिए। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि ऑलवेज ट्रेड विथ योर प्लान, ठीक है।
ट्रेड विथ योर प्लान, विदाउट प्लान डू नॉट ट्रेड, अदरवाइज आपका ही लंका लगने वाला है। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम आता है। एज ऑलवेज लोग देखना पसंद करते हैं, लाइक ठोकना नहीं। और नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का सारा लिंक नीचे वेबसाइट का भी दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए। गीता 1.0 को बहुत ही फ्रेंडली प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है, बहुत एडवांस कंटेंट्स मिलेगा। और 14 जुलाई से जो लाइव बैच चालू होने वाला है उसमें एनरोल करना मत भूलिएगा, इफ यू वांट टू ग्रो एंड इफ यू वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, बिकॉज वहां पे हम डीप डाइव जाने वाला है, 60+ आवर्स का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।